केजरी ने खूब उद्दंडता पिछले 2 दिन में दिखाई है। अब तो वो राहुल गांधी के साथ है, कह रहा है कि सबको सजा हो रही है, और वो कह रहा है कि उसका जो सिसोदिया है वो भगत सिंह है, फांसी पे चढ़ जाएगा। तो सिसोदिया को क्यों मरवाना चाह रहा है राहुल गांधी के बचाव में, और ये केजरी का नया एजेंडा क्या है सर? मनीष जी, केजरी के नए एजेंडे पे हूँ तो मुझे मतलब एक सूचना दे दूं कि मेरे पास कुछ तथ्य जो हैं आए हैं, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ कागज मांगे हैं। और वो देखिए कहा है कि मुझसे 1-2 दिन में मुझको दे देंगे वो लोग। उसके बाद इस कट्टर ईमानदार के, कट्टर भ्रष्टाचार के, कट्टर सनसनीखेज ऐसा तथ्य रखूंगा कि नंगा हो जाएगा ये। लेकिन यह है कि जब तक वो आ नहीं जाते तब तक अभी मैं बोलूंगा नहीं उस पर। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं 1-2 दिन में दे रहा हूँ आपको। मनीष जी, मैं चौंक गया। मुझको जो पूरा प्रकरण उन्होंने बताया तो मैं ये सोच के स्तब्ध था कि सोचिए किस तरह से दिल्ली को लूटा है इन लोगों ने। दिल्ली को इसलिए लूटा है, वो आ जाए मेरे पास तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 2 दिन में उन्होंने मुझसे वादा किया है, देखिए मिल जाएगा तो बताऊंगा। तो अब आता चलिए, हूँ मनीष केजरी जी। प्रकरण को तब तक यहीं रोकते हैं। नहीं नहीं मनीष जी, जी। इसकी आज की तो बात कर लीजिए कि इसकी जी। जी। तिलमिलाहट तो समझिए। इसकी तिलमिलाहट तो समझिए जरा जी। कि ये राहुल गांधी का हास्य देख के, लालू यादव का हास्य देख के, और मनीष जी कहीं दीवार पे लिखा हुआ है कि बात केवल समय के अंतराल की है कि कितना लंबा लंबा इंटरवल होता है बीच में। इस आदमी को निश्चित जेल जाना है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तो पहुंच गए। दुनिया की कोई ताकत इसको जेल जाने से रोक नहीं सकती। ये सिर्फ इसकी भूमिका तैयार कर रहा है। आज ये जिस तरह से भाड़ों की तरह राहुल गांधी की आरती उतार रहा था, और राहुल गांधी के सदस्यता खत्म होने पे राजस्थान की रुदालियों की तरह आंसू बहा रहा था अपनी विधानसभा में, तो ये मनीष जी, इसका राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं। ये अपने लिए भूमिका तैयार कर रहा था, अपने लिए रुदालियों की तैयार कर रहा था कि जब मैं जेल जाऊं, मैं पकड़ा जाऊं इन ऐसे कुकर्मों में, मेरी सदस्यता खत्म हो, मेरा राजनीतिक बनवास शुरू हो, तो कम से कम 4 आदमी तो मेरे लिए आंसू बहाने वाले हों। इसकी ये तैयारी कर रहा था। इसको बड़ा बुरा लग रहा कि नरेंद्र मोदी इसी तरह से अपने लोगों को निपटा। तो आजम खान पे मनीष जी ये नहीं बोला था, और लक्षद्वीप के सांसद पे ये नहीं बोला था। अब लालू क्योंकि यादव के लिए राहुल नहीं बोला था। लालू यादव के लिए नहीं बोला था। अब इसको क्योंकि तब इसको तब तक ये निश्चिंत तक मैं जेल नहीं जाऊंगा, मेरा कोई मेरे सब कुकर्मों पे पर्दा पड़ा हुआ है। अब इसका कुकर्म सब आ चुके हैं। सिसोदिया उगल रहा है, सत्येंद्र जैन उगल रहा है। तो ये जान रहा है कि ये हो सकता है महीने भर के अंदर, हो सकता है 3 महीने के अंदर इसके लिए जेल के दरवाजे मतलब फड़फड़ा रहे खुलने के लिए। और ये समझिए कि समझ वही जो फिल्मी गाना है कि सिसोदिया और सत्येंद्र दोनों मिलकर गा रहे हैं कि कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। केजरी के लिए वो दोनों गा रहे हैं चिल्ला के, और इसका इंतजार वो कर रहे हैं कि क्योंकि इसी की बदौलत, इसके भ्रष्टाचार की बदौलत, इसके कुकर्मों की बदौलत वो दोनों आज जेल काट रहे हैं। मलाई तो इसी ने काटी है मनीष जी। तो वो ये आज जो कुछ भी इसने बका, उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। कल हम लोग बात कर ही चुके कि इसने 8 लोगों, आप ही मनीष जी जिक्र किया था कि G8 इसने बुलाया था, कोई इसके यहाँ थूकने नहीं गया, ना किसी ने कोई बयान दिया। ये अपने आप इसने न्योता दिया, अपने आप खाली बैठा रहा। तो ये केवल ये है कि किसी तरीके से कोई इसको मिले, ताकि ये बिन बुलाए मेहमान मनीष जी, बिन बुलाया मेहमान समझिए कि कांग्रेस ने इसके रोने गाने पे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, ना इसको धन्यवाद कहा। यह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा था, जबरदस्ती अपनी छाती कूट रहा था ये। तो ये असल में इसका इसका डर है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर रहे, नरेंद्र मोदी डर गए, तो वो जो है मनीष जी, एक और दर्शक जरा जान ले, जरा इसको जरूर लिखिएगा। ये पिछले 2-3 दिन से पता नहीं इसने कौन सा पहाड़ा पड़ा है कि देश का प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखा होता, अरे मनीष जी जितने पढ़े लिखे उतना काफी है। नरेंद्र मोदी उतने पढ़े लिखे काफी है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस बाप की संतान है जिसने नरेंद्र मोदी ऐसा बालक, अपना पुत्र देश को दिया जिसमें दुनिया गर्व कर रही है। और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के पिता इतने कुकर्मी नहीं थे जो अपनी बहन को अपनी माँ बता के बहन की जमीन हड़प लें, और वो बहन तुम्हारे दरवाजे आकर धरना दे। तुमने आज तक नहीं बुलाया दिल्ली के खैराती, आज तक उस पर बात नहीं करते। मनीष जी, इसके बाप के खिलाफ मुकदमा था, और इसके बाप के खिलाफ इसकी बुआ ने दर्ज कराया था कि इसने कागजों की हेरा फेरी करके मुझको अपनी माँ बता के अपनी जमीन इसने हड़प ली मेरी। तो तुम जरा अपने गिरेबान में जाको कि तुम किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहते हो। नरेंद्र मोदी तो जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहते हो वो पूजनीय है। एक ऐसी संतान उन्होंने इस देश को दी है कि जिस पर दुनिया गर्व कर रही है।
तुम्हारे कर्म जो है वो बता रहे हैं कि तुम कैसे हो। उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा चिंता न करो, वो अनपढ़ भी होते, नरेंद्र मोदी अगर अंगूठा टेक भी होता तो उस अंगूठा टेक का स्वागत है, कम से कम वो बिल्कुल सर। ईमानदार हैं। और ऐसे मक्कारों के कारण जो देश शर्मिंदा है, जो पंजाब जो कहता है प्रधानमंत्री जी और कितने लोगों को मरवाओगे, जो हाँ। बालाकोट पर शर्मिंदा होता है, जो पुलवामा पर हमले को जस्टिफाई कर देता है, ऐसे पापियों का धीरे धीरे रंग उतर रहा है।